हाँ जी, नमस्कार। मैं हेमराज टोरिया, आपका अपने एचडी कैंपस यूट्यूब चैनल है उसमें एक बार आज फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है। और अपनी क्लास चल रही थी एलजेब्रा, और एलजेब्रा की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास लगभग 9 क्लास हो चुकी थी शायद। 9 क्लास के आगे हम और अपन पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 3.4 तक पहुंच चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। ठीक है। अब इसी को क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपना जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का कितने हो गए थे देखो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है। और इस पहले क्वेश्चन के अंदर ये करना था कि हमको पूर्ण वर्ग जो विधि है हमारी, ठीक है, द्विघात समीकरण जो हल करने की पूर्ण वर्ग जो विधि है दूसरी, उससे 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है। और पहले का चौथा क्वेश्चन है कि 4x²4√3x + 3 बराबर 0। देखिए, जैसे हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने 4 स्टेप बताई और 4 स्टेपों के अंदर सबसे पहला काम हमारा ये था कि जो हमारा जो x² है, ठीक है, ये जो द्विघाती वाला पद है, इस पद को इसका गुणांक कितना बनाना है 1, यानी कि x² का गुणांक कितना बनाना है 1। और x² का गुणांक 1 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस 4 का संतुलन क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको भाग करके कर देते हैं। ये बचा x², ये बचा √3x + 3/4 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ से कट गया, भाग दिया तो यहाँ से कट गया और यहाँ नहीं गया तो ऐसे कैसे। सेकंड स्टेप हमारी ये थी कि अचर पद को क्या कर दो, पक्षांतर कर दो। ठीक है। ठीक कर दिया। अब क्या करना है, x का गुणांक का आधा, x का गुणांक क्या है √3, और √3 का आधा क्या होगा, 2 का भाग दे देंगे। इसका वर्ग कितना होगा, √3/2 का क्या होल स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो कितना आएगा 3/4। 3 क्यों आया ऊपर, क्योंकि √3 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको दोनों साइड जोड़ देते हैं। x² प्लस का √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज मिल रही है, क्या है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी इक्वेशन क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, तो हम क्या करेंगे x + √3/2 अगर का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² यानी कि x², b² यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × √3/2 और गुणा x, 2 से 2 कट गया तो x² + √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3x। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारी क्या आ रही है, समान आ रही है, यानी कि इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो x + √3/2 का अगर मैं होल स्क्वायर को लूंगा तो ये आएगा, इधर क्या बच गया 0। अब ये क्या है, 2 बार है, यानी कि 2 ब्रैकेट है, x + √3/2 और x + √3/2 बराबर 0। अब हम क्या करना है, ये इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर, तो x + √3/2 बराबर 0। ठीक है।
और x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। यहाँ से आया x बराबर माइनस का रूट 3/2 और यहाँ से भी क्या आया x बराबर माइनस का 3/2 यानी कि एक ये आया और एक ये आया। हमारी जो दीवार समीकरण थी उसका पूर्ण वर्ग कौन सी थी? पूर्ण वर्ग। इस पूर्ण वर्ग विधि से इसका क्या हो गए हल ज्ञात हो गए। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया था छोटा। अगला क्वेश्चन है 2x² x - 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां है इसका कि 2x² प्लस x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें करना है इसके भी पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। वही x² का गुणांक क्या बनाऊं? 1 बनाऊं, ठीक है। ठीक है, बनाओ। x² प्लस x/2 माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ 2 क्यों आया? क्योंकि 2 को भाग देंगे कुछ समीकरण में, इसमें 2 का भाग देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है? आंसर पद को इधर लिख दो। ठीक है। अब क्या करना है? इस s का गुणांक क्या है? 1/2 और इसका आधा कितना होगा? 1/4 और 1/4 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/16, ठीक है। x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4 प्लस 1/16, ठीक है। अब क्या करना है? वही प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर खोले तो x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू x, ये 2 से काटा, ये 2, ये बचा x² प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस x/2, यानी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? ये तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आया? 16 लघुत्तम आया बटा 1 लगाया, 1 का 16 बार 16 चुकू कितने हुए? 64 नहीं, 1 मिनट, ये 2 है, 2 है ना, ये 16 बार गया, 16 को 2 से गुणा किया 32 प्लस 16 कट गया, कितना बचा? 1। ये x प्लस 1/4 चल रहा है, इसका स्क्वायर है बराबर यह हुआ 33/16, ठीक। उसके बाद जब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पूरे पे क्या हो जाएगा? √33/16, ठीक है। ये x प्लस 1/4 है और बराबर में है √33, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो रूट से निकलेगा नहीं, ये प्लस माइनस में है, ठीक है। और ये कितना निकल आएगा? 4, क्योंकि 16 का वर्ग कितना वर्गमूल कितना होता है? 4, ठीक है। अब एक बार प्लस से लेने तो x प्लस 1/4 बराबर √3/4, तो x बराबर कितना हुआ?
√33/4 माइनस 1/4। तो इसको लघुत्तम से भी हल किया। इस x प्लस 1/4 है, फिर रूट भी है, इसको लगभग क्या इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं है, ठीक है। तो इस परफेक्ट वर्गमूल किसका है 16 का 4। एक बार इसको प्लस से ले लिया तो ये प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस से लिया यह है और माइनस से रखेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर 33/4, ठीक है, माइनस का। तो ये माइनस का 33/4 है और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा x बराबर माइनस के √33 और माइनस का 1/4। एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला था एक्सरसाइज 3.4 का, वो तो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब है जो 3 पॉइंट एक्सरसाइज है 3.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी कि हमारा जो ये सूत्र था x माइनस का, ठीक है, इसकी दो कंडीशन है। इसे जो का सूत्र था ना कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे आते हैं, वास्तविक आते हैं, ठीक है। और दूसरी ये है कि b² माइनस का 4ac 0 से छोटा मान यानी कि माइनस में आता है तो मूल है ना, मूल जो क्या होंगे अवास्तविक होंगे। यदि प्रश्न में हमको द्विघात समीकरण जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x² माइनस का 2x² x और प्लस में है 1 बराबर 0। अगर आप इससे तुलना करें तो यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर माइनस का √2 है और c बराबर कितना है 1। हमको सबसे पहले ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने पर अगर ये 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है तो हमको ये क्वेश्चन आगे सोल्व करना है। कौन से सूत्र से, टेबल सूत्र से। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमको क्या करना है, आगे हल करना, क्योंकि वास्तविक संख्या आ रही है। अवास्तविक मतलब माइनस में आ रहा है इसका मान, और अवास्तविक संख्या कब बढ़ेंगी, जब ये रूट में जब माइनस आ जाएगा, जैसे 4 आ गया इसका मान तो √-4 ये तो परफेक्ट तो वही नहीं है, पर माइनस वाले कैसे भी याद कर सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे हम इसका याद करते हैं, सबसे पहले b² माइनस 4ac माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 1 तो माइनस का हो गया प्लस 4 इंटू 2 √2 का और माइनस 4 दूनी 8, ये कितना है 0। यानी कि b² 4ac का मान अगर 0 के बराबर तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो हमको आगे याद करना है किससे, ये वाले सूत्र में। तो जब इस वाले सूत्र में रखेंगे तो x बराबर माइनस का 2√2 प्लस माइनस √0 आ रहा है बटे 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आएगा 2√2/4, ठीक है। प्लस माइनस से है प्लस माइनस 0। √0 का 0 प्लस माइनस, ठीक है। एक बार प्लस से हल किया x बराबर माइनस का √2/4 प्लस 0, 2 से 2 काटा तो ये आया माइनस का 2√2। अगर माइनस से हल करेंगे तो x बराबर माइनस का 2√2 माइनस का 0/4, तो ये माइनस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ से इसको काटा 2 तो x बराबर माइनस √2/4
1 मूल क्या है, बराबर है। तो हमारी एक कंडीशन ये भी है कि बी स्क्वायर माइनस 4 का मान अगर 0 है तो इसके मूल कैसे होंगे, बराबर। इसको उतार इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है 9x² प्लस 7x माइनस का 2 बराबर 0। वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा इसमें, बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू सी कितना है माइनस का 2, ठीक है। हाँ जी, 49 माइनस ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, माइनस 2 नहीं है। हाँ जी, ये प्लस 2 ये कितना हो गया 4 इंटू 2 8 8 9 72 कितने हो रहे हैं टोटल, कितने हो गए 9 2 11, ठीक है, और 7 4 11 और 1 12, ठीक है 121। यानी कि ये वाली कंडीशन में अप्लाई हुई है, यानी कि 0 से बड़ा है, वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो माइनस का इसमें रखो माइनस का b यानी कि 7 फिर प्लस माइनस फिर रूट 121 और बटे 4 2 1 2 गुणा एक कितना है 9 यानी कि 18, ठीक है। हाँ जी, माइनस का 7 प्लस माइनस ये 11 आ गया, ये 18 आ गया, ठीक है। तो x एक बार प्लस से कर देते हैं, x बराबर माइनस का 7 प्लस का 11, ठीक, बटे 18 कितने बचे, प्लस की संख्या बड़ी है 4 4 बचे बटे 18, तो यहाँ बचे 2 से काटा 2 बटा 9, ठीक है। माइनस से क्या, तो x बराबर माइनस का 7 माइनस के 11 बटे 18, तो ये हुई ऊपर माइनस के 18 बटे 18 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। दो मूल आ गए क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है, बड़ा है, वास्तविक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतारो हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। यदि हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए 1 और सी कितना है 5, इस पर क्या माइनस के 4, अब माइनस के 4 आ रहे हैं, माइनस के 4 ज्ञात हो गए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है 4, ये चला जाता है कितने कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि माइनस के रूट अंदर आता है, ठीक है। और माइनस का रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में तात्विक संख्या से ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके मूल कैसे आ रहे हैं, अवास्तविक आ रहे हैं, और अवास्तविक को आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो बताना अगर वास्तविक है तो इसके मूल ज्ञात करने हैं कौन से, द्विघात सूत्र से। अगर ये वाला कंडीशन है तो उसका आगे हल नहीं करना, ठीक है, तुमको यही करना है, इसके अवास्तविक आ रहे हैं तो उसको आगे नहीं करना होता। हाँ जी, इसका अगला क्वेश्चन है चौथा, वो क्या है 1 माइनस का x और 1 माइनस एक्स वाई 9 बराबर कितना है 3, जहां x का मान 0 और 2, ठीक है, x का मान क्या नहीं है 0 और 2, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रश्नावली का। क्यों, क्योंकि इसमें पहले द्विघात समीकरण बनानी है हल करके, उसके बाद में इसको हल करके बताना है, ठीक है। जब इसको हल करते हैं, यहाँ बटा 1 लगाया, इसको लघुगणक ले लो, x और x माइनस 2 बराबर 3 बटा 1, यहाँ से x खत्म किया x माइनस का, तो यहाँ से ये खत्म किया तो ये x, इसको आगे हल करो, x माइनस का 2 माइनस का x, इसको गुणा करो x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 3 बटा 1, x से x काट तो क्या बचा माइनस के 2 बटे x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 3/1,
ठीक है। इसको तो वर्ग गुणा करना है, क्या करना है, वर्ग गुणा करना है। इसको इससे करोगे तो 3x² का 6x बराबर माइनस के 2, ठीक है। इसको यहाँ करोगे 3 फिर 2 माइनस है, और 3x² माइनस का 6x इधर लाएंगे तो प्लस का बराबर 0। ये हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब उसका ठीक है, इसको आगे करते हैं। हमारे पास समीकरण क्या आएगी, 3x² माइनस का 6x और प्लस का 2 बराबर 0। यदि मैं यहाँ से b² माइनस का 4ac का मान निकालूंगा तो यानी कि ये हो जाएगा 36, ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हुआ, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू सी कितना 2, तो 36 माइनस के ये कितना 4 के 12 गुना 24, कितने बचे 12, ठीक है। 12 बचे, रखो मान वास्तविक आ रहे हैं, 0 से बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर माइनस की माइनस और माइनस के 6 फिर प्लस माइनस 2 के 12 बटे 2 इंटू 3 यानी कि डायरेक्ट रखो 6, हाँ जी। इसके बाद ये 6 प्लस माइनस 2 से 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट 12 बराबर हो सकता है 2 रूट 2, 2 रूट 3, क्यों, क्योंकि इसको रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 4 बाहर आ जाए 2 और 3 बाहर आ जाए 2, ठीक है। रूट 6 प्लस 3 बटे 6, ठीक है, 6 हो रहे ना, हाँ। तो x बराबर ये बचा, एक बार प्लस से ले लेते हैं, तो x बराबर 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 6, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस रूट 3 बटे 6, यहाँ से किसको काटा 3 बार, तो क्या बचा रूट 3 प्लस 3, एक तो ये आया। अगर माइनस लेंगे तो x बराबर 6 माइनस का 2 रूट 3 बटे 6, फिर वही 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस का 2 रूट 3 और बटे 6, इसको काटेंगे वही 3 बार, तो ये बचा, ठीक है। एक बार प्लस से लिया तो ये आया, माइनस से लिया तो ये आया, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। देखिए आज की जो क्लास है उसको यहीं विराम देते हैं, ठीक है। और आज टाइम थोड़ा कम है और आज टाइम कम होने की वजह से क्लास इतनी लगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो अपना हमारा जो भी HD कैंपस यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एजुकेशन से, तो इसमें आप भी जानते हो कि कोई फालतू के वीडियो डाल नहीं जाते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे सब्सक्राइब बढ़े, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होने पर ही हम क्या कर पाएंगे, लाइव दे पाएंगे, ठीक है। लाइव 1000 से यूट्यूब ऊपर ही करता है, यूट्यूब क्या करता है 1000 से ऊपर सब्सक्राइब हो जाएंगे तो उसमें लाइव का सेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। और आप भी जानते हो क्योंकि हमारे 300 लगभग तो पहुँच चुके हैं सब्सक्राइबर, और 300 के और हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम लगता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करवाओ, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री क्लास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जानते हो राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसकी कितनी है, 2500 रुपये फीस लेते हैं कोचिंग वाला, ठीक है। इस 2500 रुपये को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर इसका हमने बताया गया था कि सोसाइटी बोर्ड वाले हैं, इसके जो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो HD कैंपस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ और सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, नमस्कार।